अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? मैं हमेशा कहता हूं कि यार क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है पिच के बारे में कोई राय देना या पिच के बारे में कोई प्रोडिक्शन करना। ये सबसे मुश्किल काम है क्रिकेट में कि आप सही बताएं कि पिच कैसे खेलेगी। और आज हमने उसका एक एग्जांपल देखा जो इंडिया हारा है आज तीसरा T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड एट राजकोट। जब मैच स्टार्ट हुआ तो हर जो एक्सपर्ट था, अब बड़े बड़े नाम थे उसमें, हर आदमी यही कह रहा था कि भाई ये तो 200 की पिच है, 200 प्लस की पिच है। एक एक्सपर्ट ने तो 230 तक करवा दिया, 240 तक करवा दिया। तो मतलब इंसिस्टेंट थे कि नहीं जी ये तो पिच बैटिंग के लिए, ये फ्लैट पिच है, फ्लैट मतलब बैटिंग पैराडाइज है वगैरह है, ये है वो है। लेकिन एंड में क्या हमने नतीजा देखा? हमने नतीजा देखा कि जी मतलब 200 तो दूर की बात, मतलब इंग्लैंड बड़ी मुश्किलों से 171 कर पाई। उसके बाद इंडिया भी जो है वो टारगेट पूरी नहीं कर पाई और दे लॉस्ट बाय 26 रन, ठीक है ना। एंड इट वाज प्रीटी, यू कुड सी दैट इट वाज नॉट इजी बैटिंग ऑन दिस पिच, इसलिए क्योंकि खुल के जो मतलब जब बॉल अच्छी तरह से बल्ले पे आ रहा होता है एक बैटिंग पिच पे, वो चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही थी। फास्ट बॉलर्स को भी मतलब खेलना मुश्किल हो रहा था, स्पिनर्स को भी खेलना मुश्किल हो रहा था। एंड आई टेल यू वन थिंग कि यार इस मतलब मैच के अगर एक टर्निंग पॉइंट था ना तो वो ये था कि मतलब जो आदिल राशिद ने बोल्ड मारा है तिलक वर्मा को, 68 स्कोर था उस वक्त इंडिया का, 3 विकेट उनकी गिर चुकी थी। लेकिन व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ बॉल यार, मतलब कमाल गेंद थी वो। और वो एक ऐसी गेंद थी कि अनप्लेएबल थी, कुछ नहीं कर सकता था वर्मा। एंड दैट वाज वेयर आई थिंक इंडिया लॉस्ट द मैच, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। और मतलब ये उसी पिच पे बॉल मतलब इतनी स्पिन हुई है कि मतलब आदिल राशिद ने उसको वर्मा को आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद की हल्की सी, उसके वो बॉल एकदम से स्पिन करके ऐसे अंदर आई है तेज़ी से कि वर्मा बैकफुट पे था, कुछ नहीं कर पाया। एंड बोल्ड स्ट्रेट बोल्ड थ्रू द गैप, ठीक है ना। बट ब्यूटीफुल बॉल, ब्यूटी ऑफ अ बॉल यार। एंड आई थिंक आदिल राशिद वॉज द आउटस्टैंडिंग बॉलर टुडे फॉर इंग्लैंड। ही टुक जस्ट 1 विकेट ऑफ तिलक वर्मा, लेकिन उसने जो है ना सही मानों में स्ट्रैंगल होल्ड रखा इंडियन बैट्समैनों के ऊपर। 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन। अब फिर उसके बाद मज़े भाई ओवर्टन साहब के, जेमी ओवर्टन आए, उन्होंने जो है 3 विकेटें ले ली भाई। और उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, वैसे 15 उन्होंने भी मेरे से कोई क्या 19 या 21-22 देखे, उन्होंने भी 3 विकेटें ले ली। तो आई थिंक इंग्लैंड हैड अ वेरी गुड डे टुडे ऑन द फील्ड एंड इट्स गुड दैट द सीरीज इज नाउ लाइक यू नो। मैंने कहा आज अगर इंडिया जीता तो फिर ये सीरीज़ 3-0 हो जाती, तो फिर शायद लोगों के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए वो मज़ा नहीं होता। लेकिन लास्ट मैच में इंडिया की बैटिंग तिलक वर्मा ने मतलब कैरी किया था, मैच जिताया था, बड़ा क्लोज मैच जिताया था। आज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही गॉट आउट एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम एंड ही वाज बैटिंग वेरी वेल। ये मैं आपको बता दूं, वो आज भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था यार। मतलब उसकी विकेट इसलिए मैं इतनी सिग्निफिकेंट गिन रहा हूँ क्योंकि आप ये सोचें कि आप उसकी जो लास्ट डिसमिसल है T20 में, ठीक है, उसके बाद से वो तकरीबन आज उसका मतलब डिसमिसल हुआ है। तो जो उसकी लास्ट डिसमिसल और आज के डिसमिसल में तकरीबन उसने कोई 350 रन किए हुए हैं विदाउट गेटिंग आउट, ठीक। तो आप यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ हिज विकेट, हाउ वैल्यूबल दैट विकेट वाज फॉर इंग्लैंड। एंड जनरली यार मतलब थोड़ा सा मुझे ये फील ज़रूर आज आई कि मतलब जैसे हार्दिक भी स्ट्रगल कर रहा था, इतनी देर उसने बैटिंग की। नॉर्मली ही इज़ अ वेरी मतलब गुड हिटर ऑफ द बॉल, लेकिन मतलब उससे भी बॉल नहीं हिट हो रही थी। और फिर इतने आप लंबी बैटिंग खिलाने के बाद भी मतलब आप जैसे आपने ध्रुव जुरेल को खिलाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का ये जो सारा चलता है ना कि लेग स्पिनर कर रहा है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहा है तो राइट हैंडर करो, ये करो, ये सब बेकार बातें यार। आप अगर जुरेल को खिला रहे हैं एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन तो देन ही शुड हैव कम अबव व्हाट यू कॉल इट अक्षर पटेल, अबव वाशिंगटन सुंदर। इसलिए क्योंकि उस वक्त इंडिया का चांस था मैच जीतने का, ठीक है। उस वक्त हार्दिक, जब तिलक वर्मा आउट हुआ, हार्दिक दूसरे एंड पे खेल रहा था, देवर ओवर्स लेफ्ट, इंडिया एट दैट स्टेज कुड हैव वन द मैच। तो जब आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन किसी को खिला रहे हो, वो भी यंगस्टर, तो यार कोई सेंस बनता है कि क्योंकि वो मतलब आदिल राशिद बॉलिंग कर रहा था तो आपने जो है लेफ्ट हैंडर्स भेज दिए, पहले सुंदर को भेज दिया, पहले आपने उसके बाद फिर आपने अक्षर पटेल को भेज दिया। इट मेड नो सेंस टू मी। इस किस्म की स्ट्रैटेजी क्या होती है यार? एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को आपने खिलाया हुआ है, वो चाहे कोई भी बॉलिंग कर रहा हो, अगर वो अच्छा बैट्समैन होगा वो आपको मैच जिताएगा, साफ सीधी बात है। और कोई नहीं मैच आपको जिताएगा, वही आपको मैच जिता सकता है। एंड मे बी इफ जुरेल हैड कम इन एंड बैटेड वेल एंड इट वुड हैव मतलब चेंज द वे हार्दिक वाज आल्सो प्लेइंग, तो फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन ये कि मतलब इट्स गुड, आई लुक एट इट दिस वे कि यार एक सीरीज़ जब होती है ना दो अच्छी टीमों के दरमियान,
तो इट शुड बी ए गुड सीरीज, इट शुड नॉट बी वन साइडेड। अगर आज इंडिया जीतता तो फिर ये सीरीज़ बड़ी वन साइडेड हो जाती है, लेकिन इंग्लैंड को डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स की कमी तो महसूस हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो हैरत ये है कि इंग्लैंड के मतलब अच्छे खासे प्लेयर्स जो है इस वक्त वो या तो साउथ अफ्रीकन लीग खेल रहे हैं, या फिर जो है वो अपना कैसे बोलते हैं, अब वो जो इंटरनेशनल लीग है एमिरेट्स में, वो वहाँ खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड इज प्लेइंग अ T20 सीरीज, बट द स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर्स मतलब आर प्लेइंग इन लीग्स। सैम करन जो है वो कप्तानी कर रहा है उसमें, मतलब कैसे बोलते हैं एमिरेट्स लीग में, ठीक। आई थिंक इंग्लैंड आर मिसिंग विल जैक्स ईयर, इंग्लैंड आर मिसिंग सैम करन ईयर, और भी उनके प्लेयर्स ऐसे हैं जो मतलब कैसे बोलते हैं T20 में खेल रहे हैं। और एक चीज़ तो साफ नज़र ये आ रही है कि मोइन अली के जाने से इनको फ़र्क पड़ा है इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि मोइन अली वो जो एक स्पॉट था ना उसका, कि वो मतलब आपको एक ऑलराउंडर वाला, जो जेन्युइन ऑलराउंडर वाला स्पॉट था, वो इंग्लैंड नीड्स टू फिल दैट। लेकिन आई कांट इवन अंडरस्टैंड व्हाई दे नॉट प्लेइंग जॉनी ब्रेस्टो। अच्छा, ही इज ऑल्सो प्लेइंग इन द साउथ अफ्रीकन लीग। 35 है सिर्फ वो यार, अभी कोई इतना वो नहीं है, एंड ही इज़ गेटिंग रन्स इन द साउथ अफ्रीकन लीग। तो मतलब उसको भी जो है तकरीबन मेरे ख्याल से लास्ट वर्ल्ड कप वो खेला है, वर्ल्ड कप में खेला है वो T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद से उसको भी सेलेक्ट नहीं किया। तो इंग्लैंड का मुझे थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मैकलम, दिस इज मैकलम्स फर्स्ट, ब्रेंडन मैकलम्स फर्स्ट सीरीज एज हेड कोच ऑफ द वाइट बॉल टीम, तो मे बी ही इज ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, बट टुडे इंग्लैंड केम थ्रू। एंड आई थिंक जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इंग्लैंड वन डिस्पाइट द फैक्ट के मतलब जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है डिस्कस करने की वो ये है कि इंग्लैंड वन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैड अ हॉरेबल बैटिंग कोलैप्स, ठीक है। और उनकी 6 विकेटें जो है सिर्फ मेरे से 35-40 रन पे गिरी। एंड मतलब एंड में लियाम लिविंगस्टन ने जो है उनको मतलब 170 तक पहुंचाया, अच्छी उसने इनिंग्स खेली। लेकिन वरुण चक्रवर्ती क्या स्पेल किया उसने यार, उस बंदे ने, मतलब 2 ओवर ऐसे थे जहाँ उसने 2-2 विकेटें ली, और अब तक इस सीरीज़ में 10 विकेटें वो ले चुका है। और अब तक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि none of the England batsmen have been able to pick up his ball which comes inside, which comes in with the wrist। और आप देखें कि यार वो रिस्ट का कितना, मैं उसको आज क्लोजली देख रहा था उसकी बॉलिंग को, वो इसकी रिस्ट में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मतलब इट्स वेरी द वे ही यूजेस हिज रिस्ट टू गिव ओवर स्पिन टू द बॉल, टॉप ऑफ द स्पिन टू द बॉल, मतलब वो कमाल है यार। और मतलब ही ऐसी पिच पे जहाँ आप कह रहे हैं कि यार बैटिंग मतलब स्पिनर्स के लिए इतनी हेल्प नहीं है, ठीक है। और जनरली जो है पहले 2 पिचेस से अगर आप कंपेयर करें तो इस पिच में इतना ब्रेक नहीं था स्पिनर्स के लिए, लेकिन भाई उसने तो ऐसा ब्रेक करवाया बॉल को, ऐसे अंदर आई है कि ना पूछे। और फिर हैरी ब्रुक भाई, स्मॉग के हमारे मतलब जो है स्मॉग वाले भैया, वो जो है उनको बिश्नोई ने बोल्ड किया, और क्या उसने शॉट खेला है यार, मतलब बाहर गेंद पड़ी है, उसको खींच के अंदर लेके आया साइड एज, एंड ही लुक सो शीपिश आफ्टर ही गॉट आउट। वो बिश्नोई भी सर पकड़ के बैठ गया, वो भी सोच रहा था कि ये कैसा आउट हो गया भाई मतलब ये क्या शॉट खेला है। तो बात वही है कि उस बेचारे के लिए तो अब बुराई चल रही है सीरीज़, क्योंकि जो उसने पहले मैच के स्मॉग वाली बात की कि मुझे वरुण चक्रवर्ती की बॉल नहीं पिक कर पा रहा था बिकॉज ऑफ स्मॉग इन द फर्स्ट मैच इन कोलकाता, तो अब वो उसे गले पड़ गया है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती रियली बोल्ड एक्सेप्शनली वेल यार। एंड जो इस मैच में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से दुख हुआ होगा तो वरुण चक्रवर्ती को ही हुआ होगा, क्योंकि उसकी सारी मेहनत ज़ाया गई। मतलब इट्स नॉट ईजी टू गेट हैव फिगर 5 for 24 इन अ T20 मैच यार। एंड ही वॉज द वन हु लाइक जस्ट टर्न द इंग्लैंड इनिंग्स अराउंड। और इंग्लैंड का स्टार्ट बहुत अच्छा था, हालांकि फिल सॉल्ट पर जल्दी आउट हो गया, सॉल्ट फॉर्म में है नहीं, स्ट्रगल कर रहा है वो। लेकिन डकेट और बटलर ने, खासकर डकेट ने जिस तरह इनिंग्स खेली है यार आज पहली दफ़ा, एंड ही शोड वाई ही इज इंग्लैंड बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि पहले 2 मैचेस में तो वो स्पिनर्स के आने से पहले आउट हो गया था। लेकिन आज उसने मतलब जिस तरह खेला है, उसकी जो 50 थे, जो एक स्टेज पे तो 200 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहा था, ही वॉज द वन इन द पावर प्ले एंड लेटर ऑल्सो उसने, जिसने उसे 2-3 ओवर बहुत अच्छे निकाले। एक उसने फिर आई थिंक कैसे बोलते हैं अपना सुंदर को, उसने जैसी सुंदर को लगाया उसने क्या बोलते हैं अपना सूर्य कुमार यादव ने, इट वॉज द 7th ओवर, ये आई थिंक इट वॉज 7th ओवर, उसने भाई 7th या बल्कि 5th ओवर में ले आया था वो उसको, मतलब उसने जो है सुंदर को उसने ठीक ठाक ठोका है भाई, छक्का भी मारा, चौके भी मारे। उसके बाद हार्दिक को उसने 1 ओवर में 3 लगातार चौके लगा दिए।
उसके बाद उसने शामी का जो कमबैक, आज शामी, वैसे मोहम्मद शामी साहब भी आज कमबैक हुआ उनका काफ़ी अरसे बाद इंडियन टीम में, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, ही लुक्ड वेरी व्हाट यू कॉल इट, मतलब रस्टी, टाइम लगेगा उसको थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट के मोमेंटम में आने के लिए, लेकिन उसको भी उसने छक्का मारा, वही चौका मारा। तो डकेट वॉज द वन हु केप्ट द इनिंग्स फ्लोइंग, एंड देन बटलर ऑल्सो प्लेड वेल, ऑल्दो ही गॉट आउट अर्ली बट ही ऑल्सो प्लेड प्रीटी वेल। एंड इन दोनों ने मिलकर जो पार्टनरशिप की, तो लाइक यू नो दे टुक इंग्लैंड टू, दे गेव इंग्लैंड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन द फर्स्ट 8-9 ओवर्स, लेकिन इंग्लैंड उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाया भाई। बाकी सारे बैट्समैन एक्सेप्ट फॉर लियाम लिविंगस्टन, और एंड में आदिल राशिद ने थोड़े रन किए और मार्क वुड ने रन किए, कोई बैट्समैन नहीं टिका। मतलब ब्रुक तो इतनी बुरी तरह आउट हुआ है, और मतलब यू नो लाइक ही नीड्स टू लाइक वर्क ऑन हिज गेम, there's no two ways about it। उसको वो बिल्कुल नहीं पिक कर पा रहा है स्पिनर्स को, और खास करके वरुण ने तो उसको बिल्कुल ही मतलब लेकिन वरुण के अलावा भी वो दूसरे स्पिनर्स को भी नहीं, वो प्रॉपर तरीके से खेल नहीं पा रहा है। हालांकि इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, या देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, ब्रुक इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन बट इज़ मच बेटर अगेंस्ट पेस। लेकिन आई थॉट इट वॉज अ गेटेबल टोटल, इंग्लैंड ने जो 172 किए। लिविंगस्टन एंड में यार उसने उसको क्या बोलते हैं अपना बिश्नोई को 3 छक्के लगाए एंड में, मतलब लगातार 1 ओवर में 3 छक्के लगाए उसने उसको, और बहुत शानदार उसने बैटिंग की। लेकिन वरुण को भाई बड़ा क्रेडिट जाता है कि मतलब जो उसका डेब्यू हुआ था इनिशियली 2021 में, उसके बाद जो है जिस तरह से वो साइडलाइन हुआ, एंड देन ही हैज़ कम बैक इनटू द इंडियन टीम लास्ट ईयर वेरी सक्सेसफुली। और मतलब ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पिनर्स। मतलब और भी ऐसे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं जो कहते हैं आपके मतलब हर टाइप के जो वेरिएशन रखते हैं, बट हिज बॉलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैंने देखा है। क्योंकि आप मतलब जैसे मैंने कहा ना कि उसका एक अलग ही तरीका है मतलब बॉल को ग्रिप करने का और डिलीवर करने का। एंड लाइक जो उसने उसको ओवरटन को बोल्ड मारा है राउंड द लेग्स, या मतलब इवन जेवी स्मिथ को जो उसने आउट करवाया आउटफील्ड में, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम वरुण। अनफॉर्चुनेटली ही एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड। लेकिन मतलब इंडिया को थोड़ा सा आई फील कि यार जो जैसे जो उनको फ़र्क पड़ रहा है ना, वो संजू सैमसन की फॉर्म की वजह से पड़ रहा है। संजू सैमसन ने अब तक रन नहीं किए इस सीरीज़ में, बिकॉज लाइक ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल। आज भी वो बेसिकली शॉर्ट बॉल पे ही वो आउट हुआ, लेकिन ये कि पहले 2 मैचेस में वो शॉर्ट बॉल पे ही आउट हुआ, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन लाइक जो लास्ट सीरीज़ खेला T20 इंडिया, जिस फॉर्म में संजू सैमसन था, तो वो चीज़ मतलब जैसे तिलक ने तो कैरी ओवर की वो फॉर्म इस सीरीज़ में, लेकिन संजू ने नहीं की है। दूसरा अभिषेक शर्मा, वेरी गुड बैट्समैन, फंटास्टिक टाइमिंग, मतलब उसकी जो शॉट्स जब वो खेलता है तो इतनी अच्छी टाइम करता है बॉल को कि आपको लगता है एफर्टलेस। लेकिन आई एट टाइम्स आई फील कि यार ही जस्ट थ्रोज अवे हिज विकेट, यू नो लाइक लिविंगस्टन के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी थ्रो कर देता है अपनी विकेट। सुप्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स और परफेक्ट फॉर T20। आज जैसे अभिषेक ने जिससे स्टार्ट किया, बहुत अच्छा स्टार्ट किया था उसने, लेकिन वही कि ही जस्ट थ्रू अवे हिज विकेट देन, यू नो। और कैच बहुत अच्छा लिया उसने, वैसे आचर ने, जॉफरी आचर ने वुड की गेंद पे। लेकिन आई थिंक कि T20 में भी अगर आप इफ़ यू आर सो टैलेंटेड दैट यू कैन लाइक स्कोर रन एट विल, एंड लाइक आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जब आपका दिल चाहेगा आप रन कर सकते हो या बड़े हिट्स खेल सकते हो, तो फिर थोड़ा बहुत तो ठहराव रखना चाहिए बैटिंग में। अब ये नहीं है कि यार आपने 3 चौके मार चुके हैं आप 1 ओवर में, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं 3 चौके और मारूंगा, या आप छक्का मार चुके हो पहली गेंद पे, आप सेकंड गेंद पे भी फिर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो। तो यू नो आई थिंक थोड़ा सा अभिषेक शर्मा को इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि लाइक आई कीप ऑन सेइंग कि दिस कंपटीशन इन इंडियन क्रिकेट स्पेशली फॉर द T20 स्पॉट्स, एंड लाइक he's playing very well, there's no two ways about it, and the series has been good for him. Lekin I think at least twice in the series he has thrown away his wicket, and that he shouldn't be doing. Surya also is doing the same thing. वो आता है बहुत अच्छे 1-2 शॉट्स खेलता है, उसने बड़ा अच्छा छक्का मारा है, कैसे बोलते हैं का ब्रेडन कास को, लेकिन देन वो भी जल्दी आउट हो जाता है, वो भी फिर अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके जाता है। तो थोड़ा सा आई मीन इंडिया द वर्ल्ड T20 चैम्पियंस, लेकिन ठीक है वो टीम जो जीती थी वर्ल्ड T20 कप इंडिया के लिए वो डिफरेंट थी थोड़ी, ये डिफरेंट है। लेकिन फिर भी आई थिंक थोड़ा सा इंडिया के बैट्समैन जो ना जल्दबाजी करते हैं, एंड देयर इज नो नीड टू डू दैट। शामी लाइक आई सेड कि ही इज़ अ बिट रस्टी, एंड उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा मतलब सेट होने में। और जाहिर सी बात है यार, आप मतलब लास्ट वो खेला इंडिया के लिए 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का, तो ही इज़ कमिंग बैक आफ्टर मोर देन लाइक व्हाट डू कॉल इट 14 मंथ्स इनटू द 13-14 महीनों के जब से वो खेला है इंडिया के लिए, तो फ़र्क तो पड़ता है।
बाकी रणजी ट्रॉफी की बड़ी बातें हो रही हैं भाई इंडियन मीडिया में कि विराट कोहली खेलने वाला है 30 तारीख को, और बड़ा एक माहौल बना हुआ है वहाँ पर। मतलब दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांग ली है। फिर सॉरी, फिर पहले ही आ रहा था कि जी ये मैच लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, तो फिर जियो सिनेमा वालों ने कहा कि जी हम इसको लाइव स्ट्रीम करेंगे क्योंकि पब्लिक डिमांड इतनी है। कोई 10,000 लोगों की जगह रखी है उन्होंने स्टेडियम में कि उनको एंट्री देंगे मैच देखने के लिए। तो इट्स ए गुड बिल्डअप। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट और सीनियर प्लेयर और फलाना और ढिमकाना और उससे फ़र्क पड़ता है यंग प्लेयर्स को, और ये वो भाई ये क्यों भूलते हो कि यार आईपीएल में तो पूरे मतलब 2 महीने साथ रहते हैं यंग प्लेयर्स यार। मतलब इन सारे बड़े स्टार्स के साथ डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में। तो ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नई अनहोनी चीज़ है कि वो यंग प्लेयर सीख रहा है जी वो कोहली से, और एक मैच में क्या सीख जाएगा। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि यार देखें, ये अभी जो पिछला जो राउंड था रणजी ट्रॉफी का, उसमें ये रोहित वगैरह सब खेले, ठीक है, सब खेल गए। अब उसके बाद जो है कोई नहीं खेल रहा, मतलब सब जो है वो वनडे कैंप के चक्कर में कह रहे हैं कि जी वनडे कैंप में हमने जाना है इंग्लैंड की वनडे सीरीज़ के लिए। तो अब जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस हैं, जडेजा खेल रहा है सौराष्ट्र के लिए, और उनको शायद कप्तानी भी वो कर रहा है, और अब ये विराट वाला मैच होगा। लेकिन दिल्ली से ऋषभ पंत भी नहीं खेल रहा। ये श्री सैय्यर तो खैर काफ़ी मतलब रेगुलर खेला है वो डोमेस्टिक, लेकिन रोहित भी निकल लिए, जायसवाल भी निकल लिए। तो मुझे तो ऐसा फील आती है कि ये क्योंकि ये हारे ऑस्ट्रेलिया में, प्रेशर था, तो वो बस वो प्रेशर को जो है थोड़ा सा डिसिपेट करने के लिए इन्होंने कहा चलो यार अभी खेल लो, एक मैच तो खेल लो, अपना मतलब एक रिचुअल पूरा कर लो कि हमने खेल लिया भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट हमने खेल ली। तो ये वो वाला केस हुआ है, वरना ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार इनके डोमेस्टिक खेलने से या ना खेलने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसलिए क्योंकि आजकल आई कीप ऑन सेइंग दिस, आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी हो रही है कि कोई लिमिट ही नहीं है। और फिर बात वही आती है जैसे मैंने कहा कि आईपीएल में इनका इतना मतलब इंटरेक्शन होता है यंग प्लेयर्स के साथ कि दैट्स आल्सो नॉट एन इशू। लेकिन आई थिंक टू मच वाज मेड ऑफ दिस कि यार इनको खिलाओ, मैंडेटरी करो और ये करो और वो करो। मैंडेटरी आप कर रहे हो, मुझे आप ये बता दो ना कि कल अगर रणजी ट्रॉफी के टाइम पे इंटरनेशनल सीरीज़ होगी फिर क्या होगा, फिर कैसे खेलेंगे वो। तो एक प्लेयर जब इतना मंजावा हो जाता है कि वो इंडियन टीम में आ जाता है, वाई डज ही कम इन टू द इंडियन टीम? That's my question is this. He comes into the Indian team because the selectors feel, the cricket board feels कि यार अब ये बंदा जो है डोमेस्टिक खेल खेल के अब ये तैयार हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। फिर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कोई लड़का आता है खेलने के लिए, तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ यार ये इंटरनेशनल में सेट हो गया, अब ये इंडिया के लिए ही खेलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर वो थोड़ा सा उसका बुरा वक्त चल रहा हो या इफ़ ही हिट्स ए बैड पैच, डू यू थिंक कि ये शोर मचाने से कि यार आप जाके डोमेस्टिक खेलो उससे फ़र्क पड़ेगा, फॉर्म में आएगा, या इससे कोई फ़र्क पड़ना है? कोई आई डोंट थिंक सो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन जिस तरह से ये प्लेयर्स ने जो है पहला एक राउंड खेल के इधर उधर निकल गए, उससे आपको अंदाजा होता है कितना सीरियसली लोग लेते हैं रणजी ट्रॉफी को। बहरहाल क्या कह सकते हैं, ये है कि कोहली साहब के मतलब क्योंकि 2012-13 के बाद कोहली खेलने वाला है रणजी ट्रॉफी, तो एक चस्का मतलब एक फ्लेवर बन रहा है उस मैच का, रेलवे से मैच है इनका। तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग 38 से कि देखते हैं कितने लोग आते हैं देखने के लिए। और प्रैक्टिस भी की है कोहली ने लड़कों के साथ, तो है तो दिल्ली वाला भाई, वो स्टार्ट तो उसने यहाँ से किया था। तो इट्स अ स्पेशल ओकेजन आई थिंक फॉर दिल्ली क्रिकेट एंड दिल्ली क्रिकेट फैंस, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बाकी यही है यार, मतलब ऐसा कोई खास वो नहीं है। तो I'll say goodbye to you guys, and if you like the video, like and share it as much as you can. Your comments are welcome. Allah Hafiz.